नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नया जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, वो जड़ी बूटी है जिसको लकड़ी वाली हल्दी के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं दारू हल्दी। यह जड़ी बूटी यकृत के रोगों को दूर करने में बहुत कामयाब है। यकृत में विषम ज्वर के कारण आए जो विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको भी ये नाश करके लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जिससे हमारा पाचन संस्थान और हमारे शरीर की शक्ति कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी बहुत कीमती है, बहुत नायाब है। चलो दोस्तों, बात करते हैं उस नायाब जड़ी बूटी के बारे में जिसे दारू हरिद्रा कहते हैं। इस बूटी के नाम का अर्थ है लकड़ी हल्दी, यानी कि लकड़ी वाली हल्दी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस लकड़ी वाली हल्दी का रंग भले ही हल्दी की भांति पीला हो, मगर इसके गुणधर्म अलग ही माने गए हैं। इस जड़ी बूटी को दारू हल्दी, दारू हरिद्रा, दारू हल्दर, दारू हलद, पंचपचा, कंटक कटेरी तथा इंडियन बर्बेरी आदि नामों से जाना जाता है। इस बूटी को यकृत दोषों की अर्थात लीवर के रोगों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह बूटी हिमालय क्षेत्र, नेपाल, बिहार, श्रीलंका, नीलगिरी की पहाड़ियों में खूब पाई जाती है। दारू हल्दी बूटी झाड़ी की भांति स्वयं उगने वाली औषधि बूटी है। इसका गुल्म झाड़ी नुमा 5 से 20 फुट तक ऊंचा हो जाता है। इसके जो पत्र होते हैं वो दृढ़ आयताकार, कुछ कुछ दूरी पर 1 से 3 इंच तक लंबे लगे होते हैं। इसके पुष्पों की जो मंजरी लगती है वह 2 से 3-4 इंच तक लंबी व संयुक्त होती है। इस मंजरी में जो पुष्प लगे होते हैं वह पीले रंग के बड़े होते हैं, वृहद होते हैं, जिनका पुष्पवृंत लाल वर्ण का होता है। इसके पुष्प अप्रैल मई के माह में लगते हैं। इस बूटी के फल अंडाकार, नीले, बैंगनी रंग के व चमकीले होते हैं। इसकी लकड़ी हल्दी की तरह गहरे पीले रंग की होती है। इसी कारण इसे लकड़ी हल्दी कहकर पुकारा जाता है। यह लकड़ी इतनी गहरे पीले रंग की होती है कि पानी में डालने, उबालने से या सुखाने से भी यह पीले रंग में फर्क नहीं पड़ता। इसका रंग गहरा पीला ही होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस औषधि बूटी के गुणों, मात्रा व लाभों के बारे में। यह बूटी तिक्त व कसाय रस युक्त होती है, लघु रुक्ष तथा उष्ण वीर्य होती है। इसके फल मधुर व शीत वीर्य गुणों से युक्त होते हैं। यह कफ व पित्त दोषों का शमन करती है। दोस्तों, इस बूटी की जड़, शाख तथा फलों का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर इसके क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो 3 से 7 ग्राम तक की मात्रा में ले सकते हैं। अगर इसके चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, जड़ का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। दोस्तों, बाजार में भी इसका सत बनाकर बेचा जाता है, जिसे रसौंत या रसांजन के नाम से जाना जाता है। इसकी मात्रा, अगर आप रसांजन का प्रयोग करते हैं तो 500 मिलीग्राम, यानी कि 4 रत्ती से लेकर 8 रत्ती तक ले सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग उचित मात्रा, शारीरिक प्रकृति, बलानुसार, आयु, उचित मात्रा, उचित अनुपान के साथ करना चाहिए। यह बूटी उष्ण वीर्य है, अर्थात उष्ण प्रकृति वालों को अधिकतर हितकर नहीं होती, उनके लिए अच्छी नहीं होती। दोस्तों, यह बूटी यकृत विकार नाशक, यह बूटी यकृत के, लीवर के रोगों को दूर करती है और अतिसार, कामला यानी कि खून की कमी, पित्त को बढ़ाने वाली औषधि बूटी है। यह यकृत को सुधार कर उससे उत्तम बना देती है, नायाब बना देती है। लीवर के लिए यह एक जादुई बूटी है। इसे विषम ज्वर के जीवाणुओं का भी नाश करने वाली बूटी माना गया है। यह विषम ज्वर के जीवाणुओं को नाश कर रोग को ठीक कर देती है। इस जड़ी बूटी के प्रयोग से
नेत्र विकारों की औषधियां भी खूब बनाई जाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस जड़ी बूटी से होने वाले कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। दोस्तों, अगर मुख में छाले हो गए हैं, गले में खराश है, आवाज भरा रही है, तो इसकी दरदरा चूर्ण जो है, यानी कि इसका जो दरदरा चूर्ण है वो 5 ग्राम एक प्याले पानी में पकाकर कुल्ला करने से बहुत लाभ होता है और कंठ रोगों में आराम आता है। दोस्तों, अगर कामला रोग है, खून की कमी हो गई है, शरीर पीला हो गया है, तो दारू हल्दी तथा त्रिफला चूर्ण दोनों का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है और रोग निर्मूल होने लगता है। दोस्तों, यही नहीं, अगर प्लीहा बढ़ गई है, सोत व संक्रमण हो गया है, तो दारू हरिद्रा का जोकुट चूर्ण 10 ग्राम, कुटकी का चूर्ण 3 ग्राम, गिलोय चूर्ण 4 ग्राम और पुनर्नवा मूल का चूर्ण 4 ग्राम लेकर 1 गिलास पानी में डालकर उसे पकाएं, काढ़ा बना ले और जब पकते पकते आधा पानी शेष रह जाए तो उसमें थोड़ा शहद डालकर 10 से 15 ग्राम की मात्रा में पिलाने से रोग में बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर पथरी हो गई है, गुर्दे में, मूत्र की नली में या मूत्राशय में पथरी हो गई है, तो दारू हल्दी, सौंठ, बड़ी हरड़ तथा यवक्षार यानी कि जौ के खार का चूर्ण मिलाकर थोड़ा प्रयोग करने से बहुत लाभ मिलता है। सभी को समान मात्रा में मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख ले। इस चूर्ण को 2 से 5 ग्राम की मात्रा में आयु बलानुसार दही के साथ सेवन कराने से पथरी गायब हो जाती है और यूरिनी सिस्टम जो है, जो मूत्र संस्थान है, वो पूर्ण शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, अगर प्रमेह है, मूत्र के साथ धात जाती है, तार बनता है या अनायास ही वीर्य निकल जाता है, तो दारू हल्दी और हल्दी का चूर्ण 10-10 ग्राम की मात्रा में मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को 4 ग्राम की मात्रा में आंवले के स्वरस के साथ सेवन कराने से प्रमेह की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर माताओं बहनों को श्वेत प्रदर यानी कि सफ़ेद पानी आने की यानी कि कमर कटने की समस्या है और परेशानी रोग का कारण बनी हुई है, कष्ट का कारण बनी हुई है, तो शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, कमर दर्द से परेशान हैं, तो दारू हल्दी का क्वाथ 5 से 7 ml तक बलानुसार प्रयोग कराने से और उसमें थोड़ी शिलाजीत आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक की मात्रा में डालकर पिलाने से रोगी को बहुत लाभ हो जाता है, रोग निर्मूल हो जाता है। अगर युवाओं, पुरुषों को अंड वृद्धि की परेशानी है, अंडाशयों में पानी आ गया है, अंडाशय सूज गए हैं, बढ़ गए हैं, तो दारू हल्दी का जो चूर्ण है वो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गोमूत्र के साथ सेवन कराने से बहुत लाभ हो जाता है और अंडाशय की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, यह लकड़ी हल्दी बूटी कई रोगों को नाश करने में बहुत उपयोगी है। यह जड़ी बूटी आयुर्वेद के हजारों प्रसिद्ध योगों में भी खूब प्रयोग की जाती है। यह बूटी आयुर्वेद जगत की जानी मानी औषधि है तथा ऋषियों महात्माओं की बहुमूल्य खोज है। ऋषियों महात्माओं को जो उन्होंने हमें इस तरह की मानव कल्याण के लिए, मानव रोगों को दूर करने के लिए इन बूटियों की जानकारी दी है, इन जड़ी बूटियों को हमें दिया है, तो उनका बहुत बहुत जो है धन्यवाद है। दोस्तों, इन औषधि बूटियों का प्रयोग करें और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक भाई लोग इसका लाभ उठा सकें, ये जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।